अभी आज है धनतेरस का दिन और आज के 2 दिन बाद दीपावली है और बाजारें सज चुकी हैं। आप देख रहे हैं पीछे किस तरह से सारा सामान जो है वो सजा हुआ दिखाई पड़ रहा है और इस तरह से लोग भी यहाँ पर खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। पूरा बाजार आपको बिल्कुल गुलजार दिखेगा, पूरे बाजार में आपको लोग दिख रहे होंगे। यहाँ पर तरह-तरह की दुकानें हैं, फूल से लेकर झाड़ू तक की दुकानें और फिर बहुत सारी अन्य चीज़ों की दुकानें जो कि त्योहार से संबंधित सामान हैं। सारे सामान यहाँ पर बिक रहे हैं। ये झाड़ू देखिए, कई तरह के यहाँ पर झाड़ू रखे हुए हैं और जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या बाजार की स्थिति है और बाजार में जो रौनक दिखाई दे रही है क्या वास्तव में वो बिक्री होती है कि नहीं होती। भैया, बाजार में जो इतना रौनक दिख रही है, बिक्री भी हो रही है नहीं हो रही? इस टाइम तो पहले जैसे अब नहीं है। बिक्री पहले जैसे नहीं है। लेकिन ये बताइए, जैसे महंगाई की बात आती है तो महंगाई का असर क्या बिक्री पर भी पड़ रहा है या महंगाई से कोई मतलब नहीं, बिक्री नॉर्मल चल रही है? क्यों नहीं, फर्क पड़ेगा। फर्क तो पड़ेगा ही भाई, महंगाई से नहीं। लोग पहले 2 खरीदे, अब 1 खरीद रहे हैं। तो महंगाई का भी फर्क है, लोग पहले 2 खरीदते थे, अब 1 खरीद रहे हैं। और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो दिवाली से रिलेटेड हैं, दीपावली से, वो यहाँ पर बिक रही हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप दिखाइए यहाँ पर क्या-क्या बिक रहा है। देखिए, यहाँ पे तरह-तरह के मिट्टी के खिलौने हैं और मिट्टी की दिवाली है। सारी चीज़ें बिक रही हैं। यहाँ पर भी मिट्टी के बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, बड़े ही आकर्षक सामान लग रहे हैं। यहाँ भी दिखाइएगा मिट्टी में मिट्टी के क्या-क्या सामान यहाँ पे हैं, सारी चीज़ें दिखाइए। तो मिट्टी के बहुत सारे यहाँ पे सामान दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ काफ़ी सारे लोग खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों से हम लोग बात भी करेंगे। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं कि जो खरीदारी है उस पर महंगाई क्या प्रभाव है। मैम, जैसे अभी त्योहार आज है, त्योहार का समय चल रहा है, महंगाई का क्या प्रभाव पड़ा है खरीदारी पे? महंगाई का प्रभाव तो बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। तो ज्यादा है कि हम लोग तो चलिए किसी तरह एडजस्ट कर ले रहे हैं, जो हमसे भी बेचारे गरीब हैं उनकी क्या हालत है समझिए। हाँ, तो महंगाई का प्रभाव पड़ा है, आप इस बात को मानती हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक मिडिल क्लास फैमिली अगर उसकी बात करें तो कैसे इसको एडजस्ट करेगी? अब वो किसी न किसी तरह तो एडजस्ट करेंगे, जिसके ऊपर जैसे पड़ेगा वो वैसे एडजस्ट करेगा। तो महंगाई का प्रभाव ये पड़ा है कि अब लोगों को किसी तरह से अपना गुजारा करना पड़ रहा है। जो सामान पहले ज़्यादा खरीदते थे वो सामान अब वो कम खरीद के अपना काम चला रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि खरीदारी कर रहे हैं और उसका जो आपको दिख रहा होगा असर कि जो त्योहार है, त्योहार की वजह से यहाँ काफ़ी भीड़ दिख रही है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर सामान खरीद रहे हैं और महंगाई की बात करें तो महंगाई का भी असर यहाँ पर दिख रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। क्योंकि महंगाई की वजह से लोगों को जहाँ पर पहले 2 सामान खरीदते थे, ऐसा लोगों को मानना है, ऐसा दुकानदारों को मानना है कि अब वो 1 सामान से अपना गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पर और भी चीज़ें दिख रही हैं। ये देखिए मिट्टी का बर्तन बिक रहा है। क्या कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। आ रहे हैं। पहले जैसे आते थे वैसे ही आ रहे हैं, कम आ रहे हैं? कम आ रहे हैं। तो कम आ रहे हैं कस्टमर, जैसे पहले आते थे वैसे नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अब जो त्योहार है, त्योहार तो लोगों को करना ही है, लेकिन उतने लोग नहीं आ रहे हैं, उतना सामान नहीं खरीद रहे हैं जितना कि वो खरीदा करते थे। तो यहाँ पे कुछ और दुकानें हैं, कुछ छोटे-छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पे सामान बेच रहे हैं। बेटा, क्या बेच रहे हो? रुई बेच रहे हैं। रुई बेच रहे हो। ये किस काम में आएगी रुई? ये दिया बनाने के लिए। तो रुई बेच रहा है, छोटा सा बच्चा है, दिया बनाने के काम में आएगी। लेकिन एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर है कि छोटा सा बच्चा, कितनी साल उम्र है बेटा? 12 साल का बच्चा है और जिस उम्र में इसको पढ़ाई करना चाहिए था, यहाँ पर वो काम कर रहा है। एक बड़ी बात है और एक बड़ा हौसला का काम है ये और एक बड़ा जज्बा है बच्चे के अंदर कि ये काम कर रहा है। बेटा, ये बताओ, रुई क्यों बेच रहे हो? घर में और बड़े लोग कहाँ हैं? सब काम पे गए। सब काम पे गए हैं। तो तुम ये काम करते हो? हाँ, कितना कमा लेते हो? 500 तक कमा लेते हैं। 500 तक कमा लेते हो। क्या करते हो पैसे का? मम्मी को देते हैं। मम्मी को देते हो। पढ़ाई करते हो नहीं करते? हाँ, किस क्लास में पढ़ते हो? 6 में पढ़ते हो। किस स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी। सरकारी स्कूल में।
चलो बहुत बढ़िया। तो जब सरकारी स्कूल बंद होता है या जब स्कूल का काम नहीं होता, स्कूल बंद होता है, तो अपना काम भी कर लेती हो। हाँ। बहुत बढ़िया। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? विवेक। हाँ? विवेक। विवेक। विवेक नाम है? ये लड़की है कि लड़का? लड़का है। यस। अच्छा, तो ये छोटा भाई है और ये बड़ा भाई है और ये दोनों यहाँ पर दिए का काम कर रहे हैं। ये जो रुई है, रुई बेचने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर और भी दुकानें हैं, बहुत सारी दुकानें। मेहनत खूब करते हैं। मेहनत खूब करते हैं। बेटा कहाँ के रहने वाले हो? ये पीपर गांव पुलिस चौकी के सामने गली है, वहीं में रहते हैं। पीपल गांव के सामने जो पीपल गांव पुलिस चौकी के सामने जो गली है वहां पर रहते हैं। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत मेहनत कर रहे हो। हाँ। खूब ऐसे मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन ये काम कर रहे हैं। चलिए और बात करते हैं। देखिए आपको फिर से दिखाते हैं, ये मिट्टी के बड़े प्यारे प्यारे खिलौने हैं, बड़े छोटे छोटे और बड़े अच्छे लग रहे हैं खिलौने। और यहाँ पर मिट्टी के दिए भी हैं, जो कि लोग चाइना का जब से प्रयोग करना शुरू कर दिए, चाइना के बने सामानों का प्रयोग करना जब शुरू कर दिए, तब से धीरे धीरे ये जो मिट्टी के दिए हैं इनका प्रयोग बंद हो गया, इनका प्रयोग कम हो गया है। लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, आप सभी से मेरी विशेष गुजारिश है कि आप लोग मिट्टी के दिए का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, क्योंकि जो चीज़ आप चाइना वाली खरीदते हैं उससे दो नुकसान होते हैं। एक तो हमारे समाज के जो लोग हैं वो अपना त्योहार सही ढंग से नहीं मना पाते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे देश का पैसा है वो विदेशों में चला जाता है। कई सारे मुद्दे हैं यहाँ पे। एक बड़ा मुद्दा है महंगाई का। तो आइए जानते हैं कि महंगाई का खरीदारी पर क्या प्रभाव है। दादी, महंगाई की वजह से क्या खरीदारी पर कोई प्रभाव पड़ा है क्या? प्रभाव बहुत पड़ा है। पड़ा है। जो लोग पहले सामान ज्यादा खरीदते थे तो क्या सामान खरीदना कम कर दिए हैं? ज्यादा हो गया, घटा है। तो लोगों ने सामान खरीदना भी कम कर दिया। यहाँ पे और कई सारे लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आपके हिसाब से अगर बात की जाए महंगाई की, तो महंगाई की वजह से क्या त्योहारों पर प्रभाव पड़ा है, नहीं पड़ा है? पड़ा है, बहुत पड़ा है। बहुत पड़ा है। क्या प्रभाव पड़ा त्योहारों पर? क्या आप भी दुकानदार हैं? हाँ, मूर्ति महंगी आ गई है बहुत। मूर्ति ये मूर्ति वगैरह बेचते हैं आप? तो लोगों ने क्या कैसा प्रभाव पड़ा दुकानों पे, बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? अभी सामान बिक रहा है, नहीं बिक रहा? अभी डाउन है, थोड़ा डाउन है। तो सामान अभी बिकना कम हो गया है, अब बिक्री जो है वो कम हो गई है। यहाँ पे कुछ और दुकानदार हैं। आपकी दुकान है ये, क्या प्रभाव पड़ा है महंगाई का आपकी बिक्री पर? महंगाई की वजह से इस समय महंगा सब आइटम है, और दुकानदार जो कस्टमर लेने आते हैं महंगे की वजह नहीं ले पाते। तो देखिए एक बड़ी चीज है, कस्टमर जो लेने आते हैं महंगे होने की वजह से लेते नहीं हैं। महंगाई का प्रभाव ये हुआ है। अभी कई सारे लोगों से हमने और बात किया था, तो उन्होंने कहा पहले लोग जो दो चीजें लेकर जाते थे, एक व्यक्ति दो सामान खरीदता था, अब वो एक ही सामान पर सिमट के रह गया है। अच्छा, ये जो मूर्तियां हैं ये मेड इन इंडिया हैं कि चाइनीज हैं? इंडिया की है। इंडिया की हैं। क्या पहले की तुलना में चाइनीज सामान आना कम हुआ है या वैसे ही चल रहा है अभी? हल्का कम हुआ है। हल्का कम हुआ है। तो लोगों की पसंद क्या है इस बार? लोगों का प्रेफरेंस क्या है कि चाइना सामान खरीदें कि इंडियन सामान खरीदें? इंडियन सामान ज्यादा बिक रहा है। इंडियन सामान ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि अब लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जितना हम चाइनीज सामान खरीदते हैं कहीं ना कहीं उतना हम अपने समाज के लोगों का, अपने देश के लोगों का, अपने बीच के लोगों का नुकसान करते हैं। क्योंकि हम चाइना सामान खरीदते हैं तो हमारे जो देश के लोग हैं जिनको रोजगार मिलता है, कहीं ना कहीं उनका रोजगार छिन जाता है और हमारे देश का पैसा विदेशों में भी चला जाता है। आप भी क्या दुकान करते हैं आप लोग, या ऐसे ही यहाँ पे? हम काम कर रहे हैं, पड़ाका बेच रहे हैं। अच्छा, आप पड़ाका बेचने काम कर रहे हैं। आपके व्यापार पर महंगाई का क्या प्रभाव है? पड़ाका महंगा है इतनी समय ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं। सब बीमारी मारा, सब डेंगू मच्छर के कारण सब वही है। तो डेंगू की वजह से जो ग्राहक हैं वो नहीं आ रहे हैं, और जिस वजह से अभी इनकी भी बिक्री कम हो गई है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरे बाजार पर महंगाई का प्रभाव दिख रहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि त्योहार है, त्योहार का सीजन है, तो लोग आ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। लेकिन सामानों की जो बिक्री है जो पहले हुआ करती थी अब वैसी नहीं है। दोस्तों
आपसे सभी से गुजारिश है कि आप त्योहार मनाएं, अच्छी तरह से मनाएं, लेकिन कोशिश करें कि जितना हो सके त्योहार हमारा हिंदुस्तानी रहे, क्योंकि जब त्योहार हिंदुस्तानी है तो त्योहार में प्रयोग होने वाले सामान भी हिंदुस्तानी ही होना चाहिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे पटाखे भी दिख रहे होंगे और इन पटाखों के बीच में, इन पटाखों के जो सामान हैं, इनके बीच में भी बहुत सारे सामान होंगे जो चाइनीज होंगे। कितना सामान चाइनीज है इसमें? ये लगभग होगा 10-20 सामान चाइनीज होगा, बाकी सब इंडिया का है। 10-20 सामान चाइनीज है, बाकी इंडिया का है। जो ये जो गन्स वगैरह हैं ये ज्यादातर, अच्छा ये तो मेड इन इंडिया दिख रहा है इसमें। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि जैसे ये आपको दिख रहा है पैरासूट है, ये जो है ज्यादातर चाइना से ही आता है और बहुत सारे सामान हैं जो चाइनीज होंगे। लेकिन कोशिश ये की जाए कि जितना सामान हम इंडियन ले सकते हैं उसको हम इंडियन लें, और इससे क्या होगा कि हमारे जो देश के लोग हैं, हमारे जो आपस के लोग हैं, हमारे बीच के लोग हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा और उनका भी त्योहार अच्छे से मन सकेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ फिर से कुछ ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।